जाने बीनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खग पति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। कथा सुनने का यही लाभ होता है कि जिसकी कथा गाई जा रही है वो हमारे मन के भीतर बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है हमको उसी की डकारें आती हैं। मूली खाओगे, मूली के डकारे आएंगे। हींग जीरे का रायता पियोगे, हींग जीरे की डकारे आएंगे। तो मनुष्य बोलता क्या है, हम बोलते क्या हैं? जो हमारे मन में बैठा, जो हमने किसी के बारे में सुना, तो जहां बैठोगे, आपने कुछ सुना, आपको कुछ मालूम है, आपने उनके बारे में सुना, आपके तो बड़े खास व्यक्ति हैं वो, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको उसी की डकारें आएंगी। जो मन में बैठा होगा, आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति होठों से जैसा बोल रहा है वो वैसा ही है, वो वैसा ही। अधिकांश लोग आपने निंदा करते देखे होंगे, बेटा अरे साहब दुनिया बड़ी बुरी है, इसका अर्थ है महाबुरा है, महाबुरा है। तो जो हम सुन रहे हैं वो हमारे भीतर बैठता है और उसी की डकारें आती है, उसी की बातें आती हैं होठों पर, आंखों में भी उसी की छवि आती है। अब जब आपने वृंदावन की महिमा सुन ली, आप जिस गली में से निकलेंगे वही गली का ठाकुर आपको याद बुलाएगा। मैं था ना वो, ये राधारमण मैं हूँ, ये जुगल किशोर मैं हूँ, ये गोविंद देव मैं हूँ, ये मदन मोहन मैं हूँ। तो सुना इसलिए जाना चाहिए कि जो सुनते हैं वो हमारी संपदा बन जाती है। जैसे धन को जोड़कर जो रख लेता है, फिर उसके ब्याज से वो अपना जीवन काट लेता है। ये भी श्रवण की एक संपदा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जिनके श्रवण समोद समाना, जिनके श्रवण समोद समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तीन के हिय तुम कहूँगे रूरे, तीन के हिय तुम कहूँगे। कान केवल कथा सुनने के लिए बनाए, हम कानों से गलत काम लेते हैं। हमारे कान निंदा रस को ज्यादा पान करते हैं, भगवत रस को बहुत कम पान करते हैं। अरे वही तो कथा है, कौन अंतर है, वही राम रावण की बात है, कोई नई बात तो है नहीं। 20 साल से महाराज को सुनते आ रहे, वैसा का वैसे ही सुना रहे, कोई नई चीज तो नहीं है। चूंकि भीतर पाप बैठा है, वो अच्छे अमृत को प्रवेश नहीं करने देता, प्रवेश नहीं करने। आपने देखा होगा, ट्रेनों में आप जाते हैं, बसों में हम लोग जाया करते थे, तो जो कुटिल प्रकृति के व्यक्ति होते थे, वो हमारी सीट के बराबर कोई और आके न बैठ जाए तो वो 2 सामान और रख देते थे, ताकि व्यक्ति को ये लगे कि कोई यात्री आने वाला है, यात्री का सामान है। तो ऐसे ही अंदर जो पाप बैठा रहता है, ये पुण्य को प्रवेश नहीं देने देता।
आने ही नहीं देते। इन कानों से अमृत जाए, भगवत चर्चा जाए, भगवत स्वरूप उनकी झांकियां जाएं, तो आंखें जो कान से सुनता है और जो मन में होता है उसी को आंखें ढूंढा करती हैं। आपने किसी से कोई अच्छी चीज सुन ली कि ये बहुत अच्छी चीज है, कहाँ मिलेगी? बोलो वृंदावन के उस बाजार में मिलेगी। तो आप जाएंगे, आपको कोई और दुकान दिखाई नहीं देगी, आपकी आंखें उसी चीज को ढूंढेंगी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो कथा सुनकर भगवान की छवि, उनकी लीला हमारे हृदय में बैठती है। फिर माथे की आंखें दौड़ा दौड़ा कर लाती हैं, वहां चलो एक बार दर्शन करो, एक बार दर्शन करो, एक बार दर्शन। ये कथा भगवान का दर्शन कराती है, भगवान का ज्ञान नहीं कराती। वास्तव में कथा भगवान का दर्शन कराती। ये कथा आपको वहां ले जाती है जहां भगवान लीला कर रहे हैं। ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा, ग्रंथ सुनने से होता है। ग्रंथों की तो अलमारियां भरी पड़ी है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है, ज्ञान बढ़ सकता है, तार्किक शक्ति आ सकती है, प्रवचन की योग्यता बढ़ सकती है, शास्त्रार्थ महारथी की पदवी मिल सकती है। पुस्तकस्था त्वया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्व। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा धन समय पर काम नहीं आता। पुस्तकस्था त्वया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धन। जो सुनकर जो संपदा भीतर बैठ गई उसी का चिंतन होगा बंधु। किसी ने आपको गाली दे दी, गाली कानों से अंदर पेट में जाकर बैठ गई, जब तक जिंदा रहोगे उसकी गालियां याद आएंगी आपको। जब तक जिंदे रहोगे उसकी गालियां याद आएंगी। तो जब गाली याद आ सकती है तो कथा याद नहीं आ सकती, लीला याद नहीं आ सकती। लीलाओं को याद करना, लीलाओं का चिंतन करना, यही भजन है। माला जपना, पाठ करना, ये भजन की क्रिया है, भजन में प्रवेश करने के साधन हैं। माला के जप से, पाठ से, पुस्तक पढ़ने से, इससे भजन में प्रवेश होता है। भजन कहते हैं भगवान में डूब जाना, भगवान में रम जाना, भगवान में समा जाना। जैसे किसान भले ही खेत पर नहीं होगा, कहीं भी होगा तो भी अपने खेत में ही डूबा हुआ होगा। दुकानदार भले ही दुकान पर अभी नहीं होगा, लेकिन जहाँ होगा, किसी बारात में भी गया होगा तो अभी दुकान में ही डूबा होगा। जैसे माँ कहीं भी गई होगी, बच्चे में ही डूबी होगी। तो ये जो हमारी श्रवण संपदा है, ये 24 घंटे हमको बेचैन करेगी। जो सुना है एक बार देखाओ, एक बार दर्शन करो, एक बार दर्शन करो। और यही संपदा हमको भगवान के चरणों में ले जाती है।